हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। माय नेम इज़ अंजलि शर्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप ठीक होंगे। हमारे चैनल पर हमने एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। और हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में इसका जो सिलेबस था वो भी देख लिया था कि हमें हमारी पूरा ये जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स का, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना है। तो आइए अब इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसे डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे हम क्या जानेंगे कि कम्युनिकेशन का बेसिक क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इस वर्ड से जो है कम्युनिकेशन। सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो वर्ड है हमारा कम्युनिकेशन, ये कहाँ से लिया गया है। कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड है एक कम्युनिकेयर, उससे लिया गया है। और कम्युनिकेयर का मीनिंग होता है टू शेयर और एक्सचेंज समथिंग, यानी कि किसी भी अपने थॉट्स को या किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी से शेयर करना या फिर एक्सचेंज करना। इसको हम लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? कम्युनिकेयर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग हो गया? यहाँ से सीधे सीधे आपको पता चल गया, किसी चीज़ को शेयर करना, यानी कि आपके कोई भी व्यूज़ हैं या फिर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको शेयर करना है या किसी से एक्सचेंज करना है, तब आप क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं। वही जो इस वक्त हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? इस वक्त कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसको हम एक और तरीके से पहचान सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट इज़ सेंडर एंड सेकंड वन इज़ रिसीवर। अगर दो लोग हैं, अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर, और वो क्या कर रहे हैं? आपस में इंफॉर्मेशन को या फिर अपने व्यूज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रही है, क्योंकि वहाँ पे एक सेंडर भी है और एक रिसीवर भी है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि कम्युनिकेशन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक है सेंडर और एक है रिसीवर। सेंडर क्या करता है? जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन होती है वो रिसीवर को देता है। इस वक्त अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं सेंडर हूँ, यानी कि मैं अंजलि शर्मा सेंडर हूँ, और आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कौन है? रिसीवर हैं। मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दे रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं? उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। तो मैं क्या हो गई? सेंडर हो गई, इंफॉर्मेशन देने वाली, और आप हो गए रिसीवर, इंफॉर्मेशन लेने वाले। कम्युनिकेशन के लिए ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर कोई एक भी चीज़ मिस हो जाती है, यानी कि या तो सेंडर ना हो या तो रिसीवर ना हो, तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। अगर आप अकेले बैठ के खुद से बात कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं लेकिन वो आपकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो भी वो कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, सेंडर और रिसीवर, और दोनों के जो माइंड है वो एक्टिव होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे की बात पर ध्यान देने चाहिए। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन रिसीवर को दे रहे हो और उसे वो समझ ही नहीं आ रही, तो फिर क्या हुआ? वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। जब तक आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आप रिसीवर को दे रहे हो, जब तक वो उसे नहीं ले लेता, उसे समझ नहीं लेता, तब तक आपका कम्युनिकेशन बेकार है। इन्हीं को कहते हैं हम कम्युनिकेशन स्किल्स, जिससे कि हम अपनी जो बात है वो दूसरे को कितने अच्छे से समझा पा रहे हैं, वही होती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कम्युनिकेशन द एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ और फीलिंग्स। यानी कि क्या है? ये एक एक्टिविटी है या फिर एक प्रोसेस है अपनी आइडियाज़ या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे? कम्युनिकेशन इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग एन आइडिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वन पर्सन टू अनदर का क्या मीनिंग है? सेंडर टू रिसीवर। कम्युनिकेशन ऑलवेज रिक्वायर्स एटलीस्ट टू पीपल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन के लिए हमें कम से कम दो लोगों की ज़रूरत पड़ती ही है, जिसमें दोनों कौन से होते हैं? एक होता है द सेंडर ऑफ द मैसेज एंड सेकेंड वन इज़ इट्स रिसीवर। यानी कि एक होगा सेंडर जो कि अपने मैसेज को रिसीवर को दे रहा है, और दूसरा होगा रिसीवर जो कि उसके मैसेज को ले रहा है, यानी कि उस मैसेज को समझ रहा है। तो ये हो गई आपकी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन।
आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और अब हम जानते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन करने का जो एक्यूरेट प्रोसेस है, जो एक प्रोसेस हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है। सो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को समझने के लिए हम एक ग्राफ का यूज़ करेंगे, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करके पूरा प्रोसेस हम जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है द सेंडर हैज़ एन आइडिया, यानी कि जो सेंडर है उसके पास एक आइडिया है। जैसे कि मैं सेंडर हूँ, तो मेरे पास एक आइडिया है या मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आप तक पहुँचानी है। तो किसी भी कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले जो सेंडर है उसके पास एक आइडिया होना चाहिए। सेकंड स्टेप पे आते हैं, सेंडर एनकोड्स आइडिया, यानी कि अब यहाँ पे क्या हुआ, जो सेंडर है उसके पास एक आइडिया आया, अब वो उस आइडिया को क्या करेगा, एनकोड करेगा। एनकोड का मतलब है कि वो उस आइडिया को अपनी लैंग्वेज में बताएगा दूसरों को कि मेरे पास क्या आइडिया है, और उस एनकोड करने के लिए वो क्या करेगा, एक बेस्ट वे उठाएगा, एक बेस्ट वे लेगा जिससे कि वो अपनी जो बात है या अपना जो आइडिया है वो रिसीवर तक पहुंचा सकता है। चाहे तो वो यहाँ पे मैसेज का यूज़ कर सकता है, चाहे तो वो स्पीच दे सकता है। जैसे कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे पहुँचा रही हूँ, बोल कर, और यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको मैसेज से भी पहुँचा सकती हूँ। तो बहुत सारे वेज़ हैं जिससे मैं अपना जो आइडिया है वो आप तक पहुँचा सकती हूँ। तो यहाँ पे ये जो एनकोड का मतलब है वो यही है कि जो सेंडर है वो कौन सा आइडिया अपनाता है अपनी इन्फॉर्मेशन रिसीवर तक पहुँचाने का। थर्ड फेज आता है यहाँ पे, सेंडर ट्रांसमिट्स द मैसेज। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो सेंडर है उसने क्या किया, एक आइडिया सोचा और फिर उसे एनकोड भी कर दिया कि मुझे अपना जो आइडिया है वो इस वे में लोगों तक पहुँचाना है या इस वे में रिसीवर को देना है। अब उसने एनकोड भी कर लिया, अब वो क्या करेगा, उस आइडिया को या अपने उस मैसेज को ट्रांसमिट करेगा। किसको ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर को। तो यहाँ पे ये जो 3 स्टेप थे हमारे, ये किसने किए, सेंडर ने। अब हमारा जो 4th स्टेप है वो कहाँ पे आ गया, रिसीवर के पास। रिसीवर गेट्स मैसेज। जब हमारा जो सेंडर है उसने जो मैसेज था अपना ट्रांसमिट किया, तो अब वो कहाँ गया, रिसीवर के पास गया, और रिसीवर ने उस मैसेज को ले लिया, यानी कि उस मैसेज को देख लिया। 5th स्टेप पे आते हैं, रिसीवर डिकोड्स मैसेज। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा सेंडर था उसने एनकोड किया था मैसेज को, अपने वे में बताने की कोशिश करी थी। अब यहाँ पे रिसीवर का काम है कि वो उसे कैसे डिकोड करता है। जैसे कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचा रही हूँ, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो एक्यूरेट आप नहीं समझ रहे हैं, आप उसे अपने वे में समझेंगे, अपनी लैंग्वेज में समझेंगे। तो यही है यहाँ पे डिकोड का मतलब, द रिसीवर डिकोड्स द मैसेज। जैसे कि उसने क्या किया, जो मैसेज सेंडर ने उसको दिया उसने उसे अब्जॉर्व किया या फिर उसे समझा उस मैसेज को, और फिर क्या हुआ, उसे अपने माइंड में बैठाया अपनी लैंग्वेज में, सेंडर की लैंग्वेज में नहीं, अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि जो सेंडर ने एनकोड किया था मैसेज, अब यहाँ पे रिसीवर ने उसे डिकोड कर दिया है। अब यहाँ पे आता है हमारा लास्ट स्टेप जो है रिसीवर सेंड्स फीडबैक। अब क्या हुआ, रिसीवर ने मैसेज को लिया, उसे समझा और अपने माइंड में बैठा लिया। अगर उसे वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई है तभी तो वो उसका फीडबैक देगा। अगर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, अगर आपको वो समझ आ गया है तभी तो आप मुझे फीडबैक देंगे, या तो आप लाइक करेंगे, या तो फिर आप वीडियो को शेयर करेंगे, या फिर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और वो आप कब करेंगे, जब आपको वो वीडियो समझ आ जाएगा, जब आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो समझ आ जाएगी तब। तो ये होता है हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सेंडर ने इसके जो स्टेप है वो आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, सेंडर ने सबसे पहले 3 स्टेप फॉलो किए। सबसे पहले उसने क्या किया, एक आइडिया को सोचा, फिर उस आइडिया को एनकोड किया और फिर उसके बाद उसे ट्रांसमिट कर दिया। अब काम आता है रिसीवर का। मैंने जैसे किया, मैंने क्या किया, पहले सोचा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, उसके बाद मैंने उसे अपनी लैंग्वेज में समझा कि मुझे कैसे कैसे आप लोगों को समझाना है ओके और उसके बाद मैंने क्या किया, आप तक ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो ट्रांसमिट कर दी। अब काम है आपका कि आप उस वीडियो को देखेंगे, जो मैसेज है मेरा, जो मैंने क्या किया था, एनकोड किया था, आप उसको डिकोड करेंगे, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी आप उसे अपनी लैंग्वेज में समझेंगे और उसे क्या करेंगे, अपने माइंड में स्टोर कर लेंगे। और अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको
अच्छे से समझ आ गई है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे फीडबैक देंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो यही होता है पूरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको ऐसे ही लिखने हैं एग्ज़ाम में, पॉइंट 1 पॉइंट 2 ऐसे ही करके लिखने हैं। और इन पॉइंट्स के बाद अगर आप ये जो ग्राफ मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ ये अगर आप बना देंगे अपनी कॉपी में तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि कॉपी लिखने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी किसी वीडियो में। लेकिन अभी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जितने भी आपके पास जो भी ऐसे सब्जेक्ट हैं, थियोरेटिकल सब्जेक्ट हैं, तो वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ यूज़ करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पे ही कंप्लीट हुआ। कम्युनिकेशन क्या होता है यहाँ पे हमने ये जाना, और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है ये भी जाना। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें, जो मैंने आपको बताया कि फ़ीडबैक देते हैं, तो आप भी मुझे फ़ीडबैक दे के बताएँ कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची या नहीं पहुँची। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।